मेरठ में 8 दिसंबर की सुबह हापुड़ रोड पर लोगों की नजर एक ऐसी भयानक दृश्य पर गई, एक ऐसे भयानक मंजर पर गई कि लोग जो है वो सिहर उठे। हापुड़ रोड पर झाड़ियों में एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। उस लाश में कोई विजिबल इंजरी मार्क बहुत ज्यादा नहीं थे। कुछ खरोंच के निशान, कुछ चोट के निशान जरूर थे, लेकिन लाश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई बहुत ज्यादा ज्यादती की गई है या इतना पीटा गया हो या इतने चाकू मारे गए हों। इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो लेकिन जिस तरह से डेड बॉडी झाड़ियों के बीच में पड़ी हुई थी, उसे देखकर यह मामला क्लियर कट मर्डर का ही लग रहा था, क्योंकि एक्सीडेंट के कोई निशान वहां मौका वारदात पर नहीं थे। और जिस जगह पर यह लाश मिली थी उस जगह को देखकर यह भी साफ था कि इस महिला की हत्या उस जगह नहीं की गई थी, बल्कि कहीं और इस महिला की हत्या की गई होगी और लाश को वहां लाकर फेंक दिया गया था। लेकिन ये महिला कौन थी, हत्या किसने की, क्यों की, ये सारे सवाल जो है वो जस के तस थे और पुलिस के सामने खड़े थे। पुलिस ने महिला के बारे में पहचान पता करने की शुरुआत की। महिला की उम्र यही तकरीबन 35 से 40 साल के बीच की रही होगी। और जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, महिला की पहचान पता करने की कोशिश की, तो पुलिस को शुरुआती छानबीन में कोई बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली, क्योंकि इस एज ग्रुप के किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो उस थाना इलाके में कम से कम दर्ज नहीं हुई थी जहां पर ये लाश मिली थी। अब पुलिस ने लाश का बहुत बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने देखा कि लाश पर जो सोने और चांदी के जेवरात हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया और सरसरी तौर पर जब एग्जामिन किया डेड बॉडी को, तो पुलिस ऑफिसर्स ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह भी रियलाइज़ किया कि उस महिला के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ या रेप जैसी चीज़ भी नहीं हुई थी। तो अगर कोई लूटपाट नहीं हुई, अगर कोई रेप जैसी दुर्घटना नहीं हुई, फिर इस महिला की जान किसने ली और क्यों ली, और कत्ल के पीछे का मोटिव क्या रहा होगा, ये मामला अब पुलिस के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था। पुलिस ने अब आसपास के थाना इलाकों में, बल्कि पूरे मेरठ जिले में इस लाश की तस्वीरें भिजवाई सारे पुलिस स्टेशन में, और ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी के बारे में वो पता करने की कोशिश में जुट गई। 8 तारीख को शाम होते होते पुलिस को इस मामले में कामयाबी मिल गई और पुलिस को पता चला कि ये महिला जो है लोहिया नगर की रहने वाली है। लोहिया नगर भी मेरठ में ही है और विजय नाम के एक शख्स की पत्नी है। विजय की पत्नी माया, विजय और माया जो है उनके 3 बच्चे भी हैं। अब मरने वाली महिला की पहचान तो हो गई। जब घर वालों को और खासकर विजय को और बच्चों को पता चला कि माया की मौत हो चुकी है, माया की लाश हापुड़ रोड पर मिली है, हत्या किसी ने कर दी है, तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। विजय भी रोने लगा, बच्चे रोने लगे, संभालना मुश्किल होने लगा। और एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि आखिर माया के साथ ऐसा किसने किया और क्यों किया। कोई दुश्मनी की बात जो है वो विजय या घर के लोग नहीं बता पा रहे थे। तो घर वाले बहुत हैरान थे, परेशान तो खैर थे ही, फैमिली मेंबर की मौत हो गई थी, हैरान भी थे कि क्यों मौत हो गई, किसने हत्या कर दी। और पुलिस के पास भी कोई इंपॉर्टेंट क्लू नहीं था। अब पुलिस ने विजय से और बच्चों से थोड़ी पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ये जानना चाहती थी कि माया जब आखिरी बार घर से निकली थी तो कब निकली थी, क्या बोलकर गई थी और आखिरी बातचीत क्या हुई थी। ये सारी चीज़ें पुलिस जानना चाहती थी। तो पुलिस ने विजय से और बच्चों से बातचीत की। बातचीत के बाद पुलिस को ये पता चला कि माया 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को अपने घर से, इसी साल की बात है ये, 7 दिसंबर को अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो बाजार जा रही है और कुछ देर में लौट कर आएगी। शाम के वक्त वो निकली थी। लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बाद रात को तकरीबन 8-8 बजे के आसपास माया का फ़ोन आया और फ़ोन करके उसने विजय को बताया कि आज रात जो है वो अपने मायके की तरफ चली आई है। कांकर खेड़ा एक जगह है मेरठ में ही। उसका कहना था कि वो कांकर खेड़ा की तरफ आ गई है अपने मायके की तरफ, तो आज रात अपने पीहर में ही, अपने मायके में ही रुक जाएगी, इसीलिए बिल्कुल परेशान ना हो, कल वो वापस आएगी। अब विजय और बच्चों के लिए ये कोई बहुत हैरान परेशान होने की बात नहीं थी। माया अक्सर अपने मायके जाया भी करती थी, रुकती भी थी, तो विजय और बच्चे जो है वो इत्मीनान से सो गए। लेकिन रात को जब उन्होंने माया को फिर से एक आध बार ट्राई करने की कोशिश की, फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, तो उसका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल आ रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। लेकिन तब तो उनको ये पता चल ही चुका था कि वो मायके चली गई है, तो फिर उन लोगों ने और माया को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन अगले दिन जब माया की लाश मिली हापुड़ रोड पर, तब विजय
और बच्चे और सारे लोग जो है वो हैरान भी रह गए और उन्हें लगा कि भाई जब मायके गई थी तो लाश कैसे मिल गई। अब जब पुलिस को ये सारी जानकारी पता चली तो पुलिस ने फिर ये तय किया कि क्यों ना मोबाइल फ़ोन से ही माया के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जाए और माया के मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाए। अब जब पुलिस ने माया के मोबाइल फ़ोन की तलाशी ली, मतलब CDR को एग्जामिन किया, तो CDR को एग्जामिन करने पर उसमें पुलिस को एक पर्टिकुलर नंबर से माया की कई बार बातचीत होने के सुराग मिले, सबूत मिले। ये नंबर दीपक नाम के एक नौजवान का था जो उसी कांकड़खेड़ा इलाके का रहने वाला था और फ्रूट सेलर था, यानी उसका फलों का कारोबार था। अब दीपक से माया की बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत होती थी। जब दीपक के बारे में पुलिस ने विजय से पूछताछ की और बच्चों से पूछताछ की तो वो इसके बारे में अनजान थे। और ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात थी कि घर की एक महिला, 3 बच्चों की माँ, वो किसी आदमी से बहुत फ्रीक्वेंटली बात करती है और पति और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई महिला ऐसा कर रही है तो बहुत सीक्रेटली कर रही होगी, और अगर सीक्रेटली कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है। अब ये बात पुलिस को भी खटकने लगी और पुलिस जो है उसको लगने लगा कि माया की मौत से दीपक का कोई ना कोई वास्ता, कोई ना कोई लेना देना ज़रूर हो सकता है। अब पुलिस ने फौरन जो है दीपक को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और उसे आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया। अब दीपक से जब पूछताछ हुई तो पहले वो इधर उधर की कहानियां सुनाता रहा, लेकिन बाद में उसने ये मान लिया कि हाँ, माया के साथ उसके रिश्ते थे और कई सालों से ये रिश्ता था, लेकिन इसके बारे में माया के घर के लोग नहीं जानते थे। माया अक्सर चोरी छुपे उससे मिलने आती थी और इस बार भी माया उसके पास आई थी और उसी ने माया की हत्या की है, ये भी बात उसने कबूल की। अब सवाल यह है कि अगर माया से उसके रिश्ते थे, चोरी छिपे ही सही, ये इलिसिट रिलेशन जिसे हम कहते हैं आमतौर पर बोलचाल की भाषा में चल रहा था, तो फिर उसने माया की जान क्यों ले ली। तो इसका जवाब दीपक ने दिया। दीपक ने बताया कि 7 दिसंबर की शाम को माया उसके पास आई थी। दोनों ने जो है एक होटल में जाकर टाइम स्पेंड करने का फैसला किया और उसके बाद होटल में ही दोनों ने ड्रिंक्स भी ली और वहीं से माया ने फ़ोन करके अपने पति को बता दिया कि वो आज मायके में रुकेगी, जबकि मायके में रुकना नहीं था, उसके साथ होटल में ही रुकना था। झूठ बोली वो। और ड्रिंक्स लेने के बाद दीपक में और माया में बातचीत होने लगी। बातचीत होते होते किसी मसले पर दोनों के बीच में अनबन हो गई। अनबन कहासुनी में तब्दील हुई और कहासुनी हाथापाई में तब्दील हुई और हाथापाई इतनी भयानक हुई कि दीपक के हमले से माया के किसी वाइटल पार्ट में, वाइटल ऑर्गन में चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। अब दीपक कत्ल तो करना चाहता नहीं था, लेकिन कत्ल उसके हाथों हो गया। जब हो गया तो उसे लगा कि अब तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसे फिर ये तरीका समझ में आया कि बचने का यही तरीका हो सकता है कि वो माया की लाश को कहीं ठिकाने लगा दे, ताकि जब लाश मिले तो अलग से तफ्तीश हो और वो रडार पर ही ना आए। कुछ इसी इरादे से उसने अपने फोर्ड इको कार में माया की लाश बड़ी खामोशी से उठाकर रखी। और विडंबना देखिए या कोइंसिडेंस देखिए कि उसे ऐसा करते हुए किसी ने देखा भी नहीं, या हो सकता है किसी ने देखा हो, इग्नोर कर दिया हो, और उसने फोर्ड इको गाड़ी में वो लाश रखी और लाश को उस होटल के पास से ड्राइव करके वो ले गया मेरठ हापुड़ रोड पर। और उसी मेरठ हापुड़ रोड पर ले जाकर एक सुनसान जगह पर झाड़ियों के बीच में उसने माया की लाश डंप कर दी, फेंक दी, और फिर वो आराम से अपने घर वापस चला गया कांकड़खेड़ा में ही, और आराम से इत्मीनान से सो गया। ये 7 तारीख की बात है। लेकिन 8 तारीख को जब माया की डेड बॉडी मिली और पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की तो फिर इस मामले का खुलासा हुआ। अब लब्बो लुआब यह है कि एक महिला विवाहेतर संबंधों की वजह से, यानी पति और बच्चों के होते हुए एक अच्छा भला परिवार होने के बावजूद वो नाजायज़ रिश्तों में रही, और ऐसे ही एक रिश्ते की वजह से इस महिला को इतने घातक अंजाम का सामना करना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी।